पुलिस कमिश्नरेट ग्रामीण जोन के क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र के हाईवे 9 ABS पर सोमवार सुबह समय करीब 8 के लगभग मसूरी थाना क्षेत्र स्थित एक मीट फैक्ट्री से पशु कटने का मीट लेकर दिल्ली सप्लाई के लिए जा रही पिकअप गाड़ी पर हिंदू रक्षा दल के दर्जनों पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने बाइक और गाड़ियों से पीछा कर हमला कर दिया। अचानक अपने पर हमला होता देख गाड़ी का चालक और हेल्पर घबरा गए और जब उन्होंने खुद को बचाने का प्रयास किया तो हिंदू रक्षा दल के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने धार्मिक आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए आपराधिक बल का प्रयोग किया, जिसके बाद हिंदू रक्षा दल से भयभीत गाड़ी चालक ने अपना संतुलन खो दिया और गाड़ी अनियंत्रित होकर हाईवे पर ही पलट गई, जिसमें लोडेड मीट भी वहीं सड़क पर बिखर गया। आपको बता दें कि गाड़ी पलटने से चोटिल चालक, हेल्पर और एक उनके सहयोगी को हिंदू रक्षा दल ने पहले तो गाड़ी से खींचकर बाहर निकाला और फिर उनके हाथ रस्सियों से बांधे तथा जय श्री राम के नारे लगाते हुए काफी समय तक सरेआम बड़ी बेदर्दी से मारपीट करते नजर आ रहे हैं, जिससे हाईवे 9 पर जाम की स्थिति हो गई। तभी सूचना मिलते ही ACP वेब सिटी पूनम मिश्रा भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गई और उन्होंने किसी तरह स्थिति को काबू किया। बता दें कि पुलिस ने जब पशु चिकित्सा की टीम बुलाकर सैंपल लिया तो प्रथम दृश्य यह आशंका जताई गई कि यह मीट पशु कटड़े हैं। वहीं पुलिस की जांच में स्पष्ट हुआ कि मसूरी थाना क्षेत्र स्थित SS मीट फैक्ट्री से 27 पशु कटड़ों का मीट लेकर पिकअप गाड़ी से दिल्ली सीलमपुर जा रहे थे। पुलिस का कहना है कि गाड़ी का एक्सेल टूटने से गाड़ी पलटी है और मीट सड़क पर फैला है। चालक, हेल्पर अशरफ और आमिर मौके पर कोई कागज नहीं दिखा पाए तो पुलिस के उप निरीक्षक सिंहराज की ओर से दी गई तहरीर के अनुसार पुलिस ने चालक और हेल्पर के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर लिया है और पुलिस आगे की विधि कार्यवाही में जुटी गई। गौरतलब है कि अभी हाल ही में नगर जोन में हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और पिंकी चौधरी ने बांग्लादेशी बात कर मुस्लिम भारतीयों पर धार्मिक आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए अपने गुर्गों के साथ लाठी डंडों से हमला कर उनकी झुग्गी झोपड़ियां जला दी थी। हालांकि पुलिस ने पिंकी चौधरी को तो सलाखों के पीछे भेज दिया है, जिसके बाद पुलिस की तरफ से पिंकी चौधरी पर NSA की पूरी तैयारी हो रही है। दरअसल पिंकी चौधरी के वंचित गुर्गे अब फिर से पुलिस के लिए चुनौती बनते जा रहे हैं, लिहाजा सूचना भी पुलिस से पहले इन्हें ही मिलती है। मीट की पुष्टि भी यह खुद ही करते हैं और हाथों में रस्सी बांधकर अरेस्ट भी यह खुद ही करते हैं और सरेआम सड़क पर 3rd डिग्री रिमांड भी यह खुद ही लेते हैं। जब सारा काम यह खुद ही करते हैं तो फिर पुलिस की क्या आवश्यकता है। पुलिस कमिश्नरेट के उच्च अधिकारियों को इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। आज दिनांक 19 अगस्त 2024 की सुबह लगभग 8:30 बजे थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र में ABS के पास DMA पर एक पिकअप गाड़ी पलट गई थी, जिससे सड़क पे काफ़ी मात्रा में मीट फैल गया था। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल पुलिस टीम मौके पर गई थी, जहां पर दिल्ली निवासी अशरफ और आमिर, जो पिकअप के क्रमशः ड्राइवर और हेल्पर हैं, उनसे पूछताछ की गई थी, जिनके द्वारा बताया गया कि ये थाना मसूरी क्षेत्र के SS मीट फैक्ट्री से 27 कटरों का मीट लेकर के दिल्ली सीलमपुर में आरिफ के यहाँ ले जा रहे थे, जो कि ओवरलोड होने के कारण गाड़ी यहाँ पर एक्सेल टूटने से पलट गई थी, जिससे सड़क पे मीट फैल गया था। उनके कथनों की पुष्टि के लिए, क्योंकि उनके द्वारा कोई कागजात मौके पे नहीं दिखाए गए थे, पुलिस टीम के द्वारा SS मीट फैक्ट्री की CCTV फुटेज आदि की भी जाँच की गई, जिसमें उनके कथनों की पुष्टि हो गई थी। इसके अलावा पुलिस टीम के द्वारा मीट की जांच के लिए तत्काल वहां पर पशु चिकित्सा अधिकारी की टीम को मौके पर बुलाया गया था, जिनके द्वारा वहां से सैंपल कलेक्ट किए गए थे तथा उनके द्वारा प्रथम दृष्टया इसको कटरे का मीट होने की संभावना जताई गई थी। इसके साथ ही चूँकि इनके द्वारा परिवहन के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था तथा पशु क्रूरता के संबंध में इनके द्वारा कार्य किया जा रहा था, इसलिए चौकी इंचार्ज के द्वारा इनके विरुद्ध तहरीर देकर के विधिक कार्रवाई की गई थी। इसमें मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। इनको हिरासत में लेकर के अन्य आगे की पूछताछ की जा रही है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सभी को जय श्री राम। मेरा नाम बल्लभ चौहान, मैं हिंदू रक्षा दल का कार्यकर्ता हूँ और हिंदू रक्षा दल इस क्षेत्र में 2013 से काम कर रहा है गौ रक्षा के लिए, परंतु यहाँ की जो पुलिस प्रशासन है वो गौ रक्षा को एक ही नाम देती है, गुंडा। जैसे कि आपने देखा होगा, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे पिंकी चौधरी जी, उनके ऊपर बांग्लादेशियों के लिए एक मुकदमा लगा, पर उनके पुराना मुकदमा सिर्फ एक ही उठा लिया गया। उन्होंने नंदीग्राम क्षेत्र में एक गौ मास की गाड़ी के लिए विरोध प्रदर्शन रखा था, उसके ऊपर ही मुकदमे कर दिए गए। अभी भी हमें ये कहा गया था
कि या तो आप रोड खाली कर दीजिए, नहीं तो आपके कार्यकर्ताओं के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ये पुलिस प्रशासन के पास क्या डॉक्टर की डिग्री है जो ये सैंपलिंग खुद करते हैं? एक भी डॉक्टर मौके पे मौजूद नहीं है। माना रक्षाबंधन की छुट्टी है, पर सरकारी छुट्टी तो है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपातकालीन सिचुएशन में भी डॉक्टर यहाँ मौजूद ना हो। इसके बाद भी जितनी भी अगर कोई भी पशु, गाय को भी छोड़ के हम कहते हैं गाय मांस तो है, पर अगर गाय का मांस भी नहीं निकला, रिपोर्ट में तो निकलना ही नहीं है, 100% है। पर अगर गाय का मांस नहीं भी निकला तो पशु जीव नहीं है। सिर्फ इतना बताया जाए, अगर एक जीव की हत्या हो रही है, इनके पास कोई रिसिप्ट नहीं है, मौके पे 3 लोग थे जिसमें से 1 लोग फरार हो गए, 2 लोग हमारी टीम ने पकड़वाए हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा, यहाँ के चौकी इंचार्ज एसीपी मैम द्वारा ये कहा जाता है कि हम करेंगे सैंपलिंग। आप कौन होते हैं सैंपलिंग करने वाले? डॉक्टर को मौजूद होना चाहिए ना मौके पे। एक पिकअप गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, क्या पूरा मामला? जी मामला पूरा ये था कि दासना से सूचना मिली थी कि एक गाड़ी आ रही है। जब गाड़ी आ रही थी तो उसके पीछे हमारे हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता लगे और गाड़ी को पकड़ने के लिए रोकने का काम किया गया, पर गाड़ी ने हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं के ऊपर ही गाड़ी चलाने का काम किया, जिसके कारण उसके सस्पेंशन टूट गए, तो गाड़ी पलट गई। गाड़ी पलटते ही जी वो मौके से 3 लोग फरार होने लगे, जिसमें से हमने 2 को पकड़ लिया, पुलिस प्रशासन को सौंप दिया। पुलिस प्रशासन का मौके पर अभी तक एसएचओ मैम नहीं आई थी। जब यहाँ पे गर्मा गर्मी बढ़ी तो उसके बाद एसीपी मैम खुद आई थी। एसीपी मैम भी ये कह रही है कि हम करेंगे, पर कुछ होता नहीं है। हमने ये वाली कमला हॉल वाली चौकी पे और क्या कहते हैं वो ये NH9 वाली चौकी पे, उस पर भी हमने कितनी बार दिया है, पर इनका कहना ये होता है कि गाय कटनी, वो भैंस कटनी जायज है। अगर भैंस कटनी जायज है तो एक तरीके से स्लिप दिखाए ना हमें कि कटनी जायज है। अगर कोई गलत नहीं है तो वो भागेगा नहीं। अगर मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ तो ही भागूंगा, सही काम के लिए मैं खड़ा रहूंगा कि जी हाँ मेरी है ये रीजन। पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है जी। डॉक्टर अभी तक बुलाया नहीं गया है, पर मौके से सब उठवा लिया गया है, सिर्फ और सिर्फ मुकदमों की धमकी देके कि हम आपके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। मुकदमा हमने कहा कि हम तो आपको परिचय दीजिए आप। मेरा नाम पवन तोमर है और हम जो है गाजियाबाद में पिछले 8 सालों से गौ सेवा का कार्य कर रहे हैं। आज दिनांक 19 तारीख को हमें सूचना मिली कि एक पिकअप जैसे जो कि पलट चुकी है, इसमें अवैध तरीके से पशुओं के मांस की तस्करी हो रही है। मौके पर आके देखा तो यहाँ पे पूरी जो है पिकअप मांस से जो है लदी हुई थी और वो अपना स्पीड के चक्कर में आपस होकर पलट गई है। तो यहाँ पे आके पुलिस प्रशासन से जब हमने बात की, हमने उन्हें बताया कि अवैध तरीके से ये काम लगातार गाजियाबाद में चल रहा है, तो पुलिस प्रशासन का कहना ये है कि आप लोग इन कामों को छोड़ करके अपने काम धंधे में लगिए। जबकि हम हमेशा पुलिस से कोऑपरेट करते हैं, हमेशा हम प्रयास करते हैं कि कोई भी ऐसी गतिविधि ना हो कि क्षेत्र का माहौल खराब हो, लेकिन पुलिस प्रशासन हमेशा हम पे दबाव बनाता है कि हम लोग इन कामों को छोड़ करके, हिंदुत्व का काम छोड़ के अपने घरेलू कामों पे ध्यान दें। और मैंने जो है कई बार पुलिस प्रशासन को ये बताया है कि भैया आप तब तक अफसर हो जब तक यहाँ पे मुसलमानों की जनसंख्या नहीं बढ़ रही। जिस दिन जनसंख्या इनकी इतनी हो जाएगी कि ये आपका गला काट सके, उस दिन ये आपका गला काटने में 1% भी संकोच नहीं करेंगे। जैसे आज इन्होंने ये इन पशुओं की हत्या करी है, उसी प्रकार ये आपकी हत्या करने से बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे, ये आपकी हत्या जरूर करेंगे। अब पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? पुलिस प्रशासन ने अभी फिलहाल तो डॉक्टर से संपर्क किया है, मांस की सैंपलिंग करके सैंपलिंग के लिए डॉक्टर से संपर्क किया गया है। डॉक्टर साहब आ रहे हैं, डॉक्टर साहब से मेरी भी बात हो गई है, मौके पर आकर के वो सैंपलिंग करेंगे। उसके बाद में गौमांस जो भी ये मांस है उसका अंतिम संस्कार करके और आगे की कार्रवाई की जाएगी। पहले आप परिचय दीजिए। परिचय, मैं राजकुमार गाजियाबाद देहात अध्यक्ष हिंदू रक्षा दल से। सुबह सूचना आई थी 7 बजे कि दासना से कोई गौ मांस की गाड़ी आ रही है। हमारे सभी हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता ABS पे तैनात थे और जैसे ही संगीत पिकअप आई और जैसे ही हमने हाथ दिया, उन लोगों ने हमारे सभी कार्यकर्ताओं पर पिकअप गाड़ी चलाने की कोशिश की। उसके पीछे जब हमने गाड़ी लगाई, लोग मोटरसाइकिल लेकर भागे तो यहाँ पर आकर अपने आप ही ध्वस्त हो गई गाड़ी, जिसमें कुछ हमारी गाय माता के वंशज सख्ती है और कुछ है और पशु के भी उसमें मांस पाया गया है। उसको प्रशासन द्वारा हटा गया है। अभी डॉक्टर तो कोई आया नहीं है, लेकिन डॉक्टर के लिए हमने बोला है, प्रशासन बोला है कि डॉक्टर आने पे ही इनको दफनाया जाएगा।